अच्छा, डबल पिवट के ये सवाल आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। इसमें यूँ होता है कि दो पिवट्स होती हैं और एक जैसे ये पिवट है आपकी ए और ये बी। अब इसमें यूँ है कि ये दोनों फोर्सेस फाइंड आउट करनी है, यानी पिवट से जो ये वैसे बेसिकली नॉर्मल फोर्स है। ज़ाहिर आपका ये जो भी वुडन पीस ऑफ वो ब्लॉक है या जो भी चीज़ है ये रेस्ट कर रहा है इसके ऊपर, तो एक कॉन्ट्रैक्ट फोर्स अपवर्ड लगेगी। तो हमारा काम जो है वो दोनों फोर्सेस निकालना है। तो हम कैसे करेंगे कि पहले इसको पिवट मानेंगे और सारा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। फिर दूसरे को पिवट कंसिडर करेंगे और सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मज़े की बात है कि जब आप इसको पिवट कंसिडर करेंगे तो ये इसमें से पास करने वाली जो फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपकी जो फोर्स है वो पिवट के अंदर से पास कर रही है, जिसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। और फिर हमारे पास टोटल कितनी फोर्सेस रह जाएंगी, एक 50 न्यूटन की फोर्स, एक वेट ऑफ द प्लैंक और एक जनाब ये फोर्स जो कि दूसरे करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखें पहले मैंने इक्वेशन बना ली, यानी T3 जो था वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क था और ये T1 और T2 जो था वो क्लॉकवाइज टॉर्क था। ये आपने उसको ओपन कर लिया F1 D1 F2 D2 और फिर आपने इसमें वैल्यूज़ लगा दी, ठीक है। और यहाँ से ये एक फोर्स आ गई। इसी तरह आपने फिर बी को पिवट कंसिडर किया, ये नीचे लिखा हुआ है, मैं इसको स्लाइड करती हूँ। इसी तरह आपने यूँ किया और दूसरी फोर्स भी आ गई और काम ख़त्म हो गया, ठीक है। यानी कि अब आपने जब ये पिवट कंसिडर की है तो इसमें से पास होने की वजह से फोर्स बी इसमें से पास हो रही है, इस वजह से इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ज़ीरो हो गया। और फिर आप इक्वेशन बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये लें जी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी वैसे इतना भी नहीं है, बस ये प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए इस पर, तो वो हो जाता तो है। एक दिन में बहुत हो जाएगी। चलें खैर, वैसे यकीन माने कि इसके सवाल थेरी की निस्बत प्रैक्टिस से ज़्यादा आते हैं, लेकिन चलें थोड़ी बहुत थेरी जितनी मुझे इससे मैंने क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट की थी, नोट्स बना लिए थे, वो बता देती हूँ। कोप्लेनर फोर्सेस सबसे पहली बात कि क्या होती हैं, वो फोर्सेस जो कि एक ही प्लेन में से पास करती हैं, यानी एक ही प्लेन में रहती हैं। जैसे देखें ये F1 और F2 XY प्लेन में है तो इनको कोप्लेनर फोर्सेस कहेंगे। ये सारी भी एक ही प्लेन में है इसलिए कोप्लेनर है। और कॉन्करेंट कौन सी होती हैं बेटा, जो एक ही पॉइंट में से पास करती हैं। अब ये वाली जो फोर्सेस हैं ये कॉन्करेंट नहीं है, क्योंकि ये दो इस पॉइंट से पास कर रही हैं और ये तीसरी नीचे से, तो ये कॉन्करेंट ना हुई फिर। तो कॉन्करेंट और कोप्लेनर अक्सर ये वर्ड यूज़ होता है आपके MCQs में, इसलिए भी मैंने ये लिखा। अगर इधर से को आ जाए तो हाँ दो बिल्कुल, मसलन एक और फोर्स जैसे आप कह रहे हो कि इधर से यूँ आ जाए तो ये भी कॉन्करेंट होगी। ये F3 फोर्स अगर मैं ले लूँ तो 4 आ जाएँ 5 आ जाएँ, बस उनको एक सिंगल पॉइंट से पास करना चाहिए तो वो कॉन्करेंट होंगी। नेक्स्ट है जी चेक पॉइंट फॉर द फोर्सेस टू बी इन इक्विलिब्रियम, कि भाई फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो इसको कैसे चेक करना है। ये आपने चैप्टर 1 में भी मैंने थोड़ा आपको याद होगा कि पढ़ाया था, ये उधर भी आता था। मसलन अब यहाँ पे टोटल कितनी फोर्सेस हैं जी, एक फोर्स F1 है, एक F2 है और एक F3 है, ये तीनों हैं। इनका चेक करना है कि क्या ये इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में चेक करने का पहला तरीका ये है कि आप इन्हें दो को, हाँ कि आप दो को, ये देखें इस F2 को उठा के मैंने इधर रखा, हेड टू टेल से मिलाया और इसका जो रिजल्टेंट ये आया है वो इस तीसरे को कैंसिल कर रहा है, यानी दो का रिजल्टेंट तीसरे को कैंसिल करेगा अगर, तो वो इक्विलिब्रियम में कंसिडर की जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि add the three forces by head to tail rule and you should get a closed triangle। दूसरा ये ऑप्शन है कि आप इनको हेड टू टेल से निकालें, जैसे ये F1 F2 F3 हैं और आप इनको हेड टू टेल रूल से ज्वाइन कराएं तो आपके पास रिजल्टेंट ड्रॉ करने की जगह नहीं बचनी चाहिए। और दूसरा आप नोटिस करें कि ये सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बननी चाहिए, या सारे क्लॉकवाइज हों या सारी एंटी क्लॉकवाइज हों। ठीक हो गया जी। थर्ड पॉइंट ये है कि थर्ड पॉइंट ये है कि अगर तीन फोर्सेस हैं, जैसे ये F1 है, F2 है, F3 है, तो किसी एक को अगर आप डिकम्पोज करें
तो वो उसका जो एक्स, उसके जो कंपोनेंट्स हैं यानी एक्स और वाई, वो बाकियों को बैलेंस करते हों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर F1 इसको बैलेंस करता है, F3 जो है वो F1 को। ये तीनों वाले मेथड कभी ये MCQ में यूज़ होते हैं, कभी ये थ्योरी में। ये वाला मेथड स्पेशली थ्योरी में बड़ा मशहूर है, ये बड़ा फेमस है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये वाला जो मेथड है ये MCQs में इस्तेमाल होता है कि वहाँ पे चेक करते हैं यार ये ट्रायंगल बन रही है या नहीं बन रही।